कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज का जो ये मेरा टॉपिक है स्पेशली शिक्षकों के लिए कि एक अच्छे शिक्षकों में कौन कौन से गुण होने चाहिए। चलिए, मैं शंकर कुमार आप सबों को हमारे केमिस्ट्री टीचिंग पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आप लोग के लिए इसी प्रकार का ज़बरदस्त टॉपिक लेके मैं आता हूं। और यदि आप हमारे पहले व्यूअर हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, आज मैं जो वीडियो लेके आया हूं यह स्टूडेंट से ज़्यादा हमारे टीचर्स के लिए इम्पोर्टेंट है कि एक आइडियल टीचर, एक आदर्श शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो कहने का मतलब हुआ कि एक जो आइडियल टीचर है या कौन कौन से क्वालिटीज़ वो एक आइडियल टीचर आदर्श शिक्षक में होने चाहिए। तो मैं पॉइंट वाइज करके बताता जाऊंगा और कृपया आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए क्योंकि इसमें आपको एक एक पॉइंट डिटेल से बतलाया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 1। सबसे पहला पॉइंट है मीन्स टीचर शुड हैव द साउंड कैरेक्टर। एक शिक्षक में सबसे पहला तो गुण है और जो इम्पोर्टेंट गुण है कि टीचर शुड बी हैव द स्ट्रांग इन कैरेक्टर। वह चरित्र से बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, उस पर किसी भी प्रकार का दाग धब्बा नहीं हो। वो जहाँ भी जाए उसको आदमी इज्जत और प्रतिष्ठा की निगाह से देखे। यह तभी होगा जब आपका कैरेक्टर स्ट्रांग होगा। आप अपने कैरेक्टर वाइज मजबूत अगर होंगे तो कहीं भी आपको इज्जत प्रतिष्ठा कमी नहीं होगी। तो कहने का मतलब सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट जो आपका क्वालिटीज है बेस टीचर में वह होना चाहिए कि टीचर शुड हैव द स्ट्रांग कैरेक्टर और साउंड इन कैरेक्टर। क्लियर है? पॉइंट नंबर 2, दूसरा है कंटेंट नॉलेज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द कंटेंट नॉलेज। कहता है कि एक अच्छे शिक्षक की सबसे बड़ी निशानी है वो रेगुलर कंटेंट पर फोकस करते रहता है। कल मुझे कौन सा क्लास लेना है, कल मुझे कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, वह उसको अध्ययन करके आता है। और जब आप अध्ययन करके आते हो तो उस चीज़ पर आपका पकड़ और भी मजबूत होता है। आप कॉन्फिडेंट दिखते हो कि बच्चों को मुझे क्या बताना है। तो कंटेंट नॉलेज का मतलब हुआ कि जो टॉपिक को आप डिलीवर्ड करने जा रहे हो उस टॉपिक पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, पकड़ मजबूत होनी चाहिए। तो कहने का मतलब हुआ कि कंटेंट नॉलेज यानी जो टॉपिक पर आप कवर करने जा रहे हो उस टॉपिक पर कंप्लीट ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो कहने का मतलब दूसरा जो इम्पोर्टेंट है दैट इज द कंटेंट नॉलेज। सेकेंड है, थर्ड है मेथड्स ऑफ टीचिंग। मेथड्स ऑफ टीचिंग कहते हैं कि बहुत ऐसे शिक्षक होते हैं जिनका पढ़ाने का तरीका भिन्न भिन्न होता है। कुछ टीचर्स जो हमारे पास जो भी कुछ मॉडल तैयार होते हैं एक्सपेरिमेंट करके बतलाते हैं। कोई स्टूडेंट कोई टीचर उस चीज़ को हंसा के खिला के बहुत तरीकों से बच्चे को समझाने की कोशिश करते हैं। यानी कि अलग अलग शिक्षकों का बताने का तरीका अलग अलग है। तो कहने का मतलब मेथड्स ऑफ टीचिंग का मतलब हुआ कि एक आइडियल टीचर या अच्छे शिक्षकों की निशानी है कि आप किसी भी चीज़ को इतने अच्छे से बताएं बच्चों को कि बच्चों को दिमाग पर कोई प्रेशर नहीं पड़े, बच्चे को लगा नहीं ये तो बहुत आसानी से मैं समझ गया। तो कहने का मतलब हुआ मेथड ऑफ टीचिंग जो है एक अच्छे शिक्षकों की बहुत बेहतरीन निशानी होती है कि वह बच्चे को इस तरह से पढ़ाते हैं, उसका पढ़ाने का मेथोडोलॉजी इतना बेहतरीन होता है कि कोई भी स्टूडेंट को क्लासरूम में अनईजी फील नहीं होता। उसको लगता है कि नहीं ये सारा चीज़ मुझे समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब हुआ कि तीसरा जो टर्म है वह है मेथड्स ऑफ टीचिंग। मीन्स पढ़ाने का जो शैली है उसका जो है भिन्न भिन्न होनी चाहिए या बेहतरीन होनी चाहिए। चौथा जो है
कि टीचर शुड बी स्मार्ट एंड एक्टिव, स्मार्ट एंड एक्टिव। ये भी बहुत बड़ा एक क्वालिटी है बेस्ट टीचर्स में कि आप जो है क्लास में स्मार्ट दिखे। स्मार्ट का मतलब हुआ कि आपका पहनावा ओढ़ावा लगना चाहिए कि टीचर्स के जैसा है, मान मर्यादा आपका एक पोस्ट। जब मैंने आपको पहले ही शुरू में बताया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, मतलब माँ बाप से भी स्थान आपका जब गुरु का है, तो आपको बच्चे एक रोल मॉडल समझते हैं। इसीलिए आप क्लास में स्मार्टनेस दिखना चाहिए आपका, यानी आप एक्टिव होनी, आप में एक्टिव होना चाहिए कि ताकि बच्चे जो है आपको फॉलो कर रहे हैं। तो जब आप स्मार्ट होंगे, जब आप एक्टिव होंगे, तो आपको देखकर आपके बच्चे भी एक्टिव। तो कहने का मतलब ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है आपका कि स्मार्ट एंड एक्टिव। तो कहने का मतलब हुआ कि ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है एक आइडियल टीचर में, यानी कि एक अच्छे शिक्षकों का एक बहुत बड़ा गुण होनी चाहिए। पांचवा है कनेक्ट विथ द स्टूडेंट, कनेक्ट विथ स्टूडेंट। कहता है कि एक अच्छे शिक्षक या आइडियल टीचर का ये भी निशानी है कि वो बच्चे से कनेक्ट रहते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि आप क्लास ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बहुत बच्चे हो सकते हैं बैठे हुए हैं, लेकिन हो सकता है कि उसको आपसे पूछने में या क्वेश्चन अराइज करने में उसको अनईजी फील हो रहा है। तो आप बच्चों से ऐसा कनेक्ट हो, ऐसा आप में और बच्चों के बीच रिलेशनशिप हो कि क्लास में उसे कोई भी क्वेश्चन पूछने में उसको मीन्स ऐसा नहीं लगे कि बोर्ड फील हो। तो कहने का मतलब हुआ कनेक्ट विद द स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट के साथ आपका जो ऐसा कनेक्शन होना चाहिए, ऐसा रिलेशनशिप बिल्डअप होना चाहिए कि कोई भी स्टूडेंट क्लास में इजी फील करे। उसको ऐसा नहीं लगे कि सर से पूछेंगे तो और सब स्टूडेंट क्या सोचेगा या सर क्या गुस्सा जाएंगे। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। कनेक्ट विद द स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट के साथ आपको रिलेशन ऐसा बिल्डअप करना है कि आपको स्टूडेंट जो है क्लास में इजी फील करे। ये तभी होगा जब स्टूडेंट से आप बेस्ट कम्युनिकेट कर कीजिएगा। तो कहने का मतलब, तो ये था आपका 5 पॉइंट। छठा पॉइंट है आपका बेस्ट कम्युनिकेटर, बेस्ट कम्युनिकेटर। कहते हैं कि एक अच्छा टीचर में, एक अच्छे टीचर्स का ये बहुत बड़ा गुण है कि वो बेस्ट कम्युनिकेटर होते हैं। यानी कहने का मतलब आपका बोलने का तरीका इस तरह से आपका होना चाहिए कि सभी बच्चों को इजी वे में वो समझ में आ जाए, सुनाई दे। मीन्स एक अच्छे टीचर या आइडियल टीचर में क्वालिटी है कि वो एक बेस्ट कम्युनिकेटर भी होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है ये आपका एक छठा जो पॉइंट है ये होना चाहिए। सातवां है दैट इज द पैशनेट। पैशनेट का मतलब ये हुआ कि आपके एक टीचर्स का एक बहुत बड़ा गुण है कि पैशनेट का मतलब हुआ कि समर्पित हो जाना। ये चीज ने प्रोफेशनली नहीं कि हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बच्चे से फीस कलेक्ट कर रहे हैं, नहीं। पैशनेट का मतलब हुआ कि समर्पण की भावना। मुझे लगना चाहिए कि बच्चे मेरे अपने हैं, मैं बच्चों के लिए हूँ। तो आपको वो क्वालिटी प्रोवाइड करना है ताकि पैशनेट मतलब एक जुनून होनी चाहिए। मैं क्लास ले रहा हूँ, मेरे पढ़ाने का शैली ऐसा हो कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट को वो चीज़ क्लियरिफिकेशन हो जाए, समझ में आ जाना, डेडिकेशन होना चाहिए। तो कहने का मतलब अब प्रोफेशनली और पैशनेशन में बहुत डिफरेंस है। तो कहने का मतलब समर्पण की भावना होना चाहिए। तो ये भी एक बेस्ट टीचर की बहुत बड़ी निशानी है। तो कहने का मतलब हुआ कि ये सारा चीज़ जो है ये चीज़ें। सबसे 8वां जो पॉइंट है दैट इज द पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी का मतलब हुआ, हम तो कभी कभी रूल बनाते हैं स्टूडेंट्स के लिए कि आप समय पर आइए, समय पर जाइए, लेकिन हम खुद लेट आ रहे हैं। तो नहीं, आपका कहने का मतलब अगर बच्चे आपको फॉलो कर रहे हैं इसका मतलब है यू शुड बी पंक्चुअल। आप भी समय पर आइए,
यदि आप समय पर आएंगे तो बच्चे आपसे प्रेरणा लेके बच्चे भी समय पर आएंगे। तो आपका ये भी एक बेस्ट टीचर का बहुत बड़ा गुण है कि वो पंक्चुअल होने चाहिए, समय पर, समय का आपको जो है ना कद्र होनी चाहिए। तो कहने का मतलब हुआ कि ये 8वां पॉइंट भी जो है वो आपका पंक्चुअल होना चाहिए, मीन्स रेगुलरिटी पर मेंटेन होना चाहिए, समय का पाबंद होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि ये चीज 9वां पॉइंट जो है दैट इज द मोटिवेटर। कहते हैं ना टीचर्स जो होते हैं वो बहुत बड़ा मोटिवेटर होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे जब तैयारी कर रहे होते हैं तो बच्चे कभी कभी तैयारी करते करते जब असफल हो जाते हैं तो वो निराश हो जाते हैं, उसको लगता है कि नहीं यार जिंदगी कैसे चलेगा, हमसे तो नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ टीचर्स ही मोटिवेट करता है, नहीं तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट, ये तुमसे ही होगा। तो कहने का मतलब मोटिवेटर का मतलब हुआ कि टीचर्स जो है वो कैटलिस्ट का काम करते हैं, उत्प्रेरक का काम करते हैं, जो कि आपको उत्प्रेरित करते रहता है। मीन्स उत्प्रेरक वैसे पदार्थ होते हैं जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। तो कहने का मतलब यहाँ टीचर्स जो है, एक अच्छे टीचर्स जो है, आइडियल टीचर है जो होते हैं, उनमें ये बहुत बड़ा क्वालिटी होता है कि वो बहुत बड़ा मोटिवेटर होना चाहिए। यानी अगर कोई बच्चा उदास है, निराश है, या उसको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको हम डिमोरलाइज ना करें, उसको मोटिवेट करें। चाहे वो गरीब है तो उसको, हमारा एक अच्छे शिक्षकों का ये है कर्तव्य बनता है कि वैसे बच्चे को हम मोटिवेट करें कि नहीं तुम भी आगे बढ़ सकते हो, तुम ये कर सकते हो और तुमसे ही होगा। तो कहने का मतलब एक अच्छे टीचर्स का ये बहुत बड़ा गुण होनी चाहिए। तो कहने का मतलब, और सबसे लास्ट हैप्पी एंड ह्यूमरस, हैप्पी एंड ह्यूमरस, हैप्पी एंड ह्यूमरस। कहता है कि जब आप क्लास में आते हो तो आपके चेहरे पर एक ग्लेजिंग होना चाहिए। एक अच्छे शिक्षकों का ये निशानी है कि जब आप क्लास एंट्री लेते हो तो आपके चेहरे पर वो चमक दिखनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे पढ़ते पढ़ते बोर फील होते हैं, तो बीच बीच में आप कुछ इस तरह का मजाकिया अंदाज होना चाहिए ताकि बच्चे आप में जुड़ाव फील करें, वो टेंशनाइज फील नहीं हो, उसको ऐसा नहीं लगे कि आप कुछ बता रहे हैं तो बहुत भारी चीज़ बता रहे हैं, उसके जहन में नहीं जा रहा है। तो कहने का मतलब हुआ कि आपका ह्यूमरस का मतलब है कि आपका क्लास का माहौल जो है वह बहुत खुश मिजाज होना चाहिए और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। तो कहने का मतलब जब आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी तो बच्चे भी उससे प्रेरणा लेंगे। तो कहने का मतलब हुआ कि ये जो है, ये क्वालिटी जो है आपके टीचर्स में सबसे बड़ा होना चाहिए। 11वां पॉइंट जो है, 11वां पॉइंट जो है दैट इज द क्लास शुड बी इंटरेस्टिंग। क्लास शुड बी इंटरेस्टिंग। कहने का मतलब हुआ कि आप कितना देर पढ़ाते हैं, आधा घंटा पढ़ाते हैं कि 1 घंटा पढ़ाते हैं कि 2 घंटा पढ़ाते हैं, इट डजेंट मैटर, बट क्लास शुड बी इंटरेस्टिंग। कहने का मतलब हुआ कि आपके क्लास में अगर कोई नया स्टूडेंट भी आया है और आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो तो आपके पढ़ाने का शैली, तजुर्बा इतना बेहतरीन होना चाहिए कि वो जो न्यू स्टूडेंट बैठा है उसको भी सारा चीज़ समझ में आ जाना चाहिए। तो कहने का मतलब हुआ कि क्लास शुड बी इंटरेस्टिंग, क्लास जो है वो इंटरेस्ट भरा होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये जो है आपका इतना सारा चीज़ एक अच्छे शिक्षकों में होनी चाहिए। जितने शिक्षक, ये 11 क्वालिटीज मैंने बतलाया एक बेस्ट टीचर में है, और यदि ये सारी क्वालिटीज आपके अंदर हैं तो मैं मानता हूं कि यू आर द बेस्ट टीचर, आप अच्छे शिक्षक हो। और अगर आपके अंदर नहीं है तो इसको इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। और एक 12वां पॉइंट जो है अनबायस्ड टू ऑल द स्टूडेंट। अनबायस्ड टू ऑल द स्टूडेंट का मतलब हुआ कि हम किसी भी बच्चे के प्रति कोई, क्योंकि क्लास में जब भी सारे बच्चे आते हैं
तो उसमें कोई मीन्स हाई प्रोफाइल का बच्चा रहता है, कुछ अमीर होते हैं, कुछ गरीब होते हैं। तो हमारे जो आइडियल या बेस्ट टीचर का निशानी है कि हम सभी बच्चों को बराबर दृष्टिकोण से देखें, मीन्स समान रूप से। ऐसा नहीं कि कोई बड़े घर के बच्चे हैं तो उसको हम ज़्यादा तजुर्बा दें, या कोई निम्न तबके का बच्चा है जो गरीबी परिवेश से आया है उसको हम थोड़ा वैल्यू नहीं दें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए लिखा अनबायस्ड टू ऑल द स्टूडेंट, किसी भी तरह का बाइफर्केशन नहीं होनी चाहिए। हमारे लिए एज ए टीचर मेरे लिए सभी समान है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। तो कहने का मतलब ये जो है एक आइडियल टीचर या बेस्ट टीचर्स का जो भी हमारे बतलाए कि दीज आर द क्वालिटीज ऑफ द बेस्ट टीचर। यदि आपके अंदर ये सारे क्वालिटीज हैं तो यू आर द बेस्ट टीचर, और यदि कुछ कमी है तो इसको इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। तो आज आप हमारे वीडियो को देखकर कृपया कमेंट में कैसा लगा ये वीडियो, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, थैंक यू।